हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम अरोमा। हम क्या पढ़ रहे थे? कंसंट्रेशन टर्म्स, कि हम अपने सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो, हम लास्ट क्लास में कहाँ तक था? हमने किया था कि अगर हमें क्या बोलते वो मोलैरिटी, ये हमने कर लिया था। अगर वो हमसे पूछे मोलैरिटी, लास्ट क्लास में हमने ये सब कर लिया, मोलैरिटी भी किया था, मोलैलिटी भी किया था, और क्या किया था? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और क्या किया था? पार्ट्स पर मिलियन। हमने क्या किया था? ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या किया था? कंप्लीटली मतलब फुल एक्सप्लेन करके क्या किया था? इनको एक्सप्लेन करके साथ के साथ इनके न्यूमेरिकल किए थे। आज हम क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन, और क्या करेंगे साथ के साथ? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने जो मोलैरिटी किया था उसको बोला था, मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंटेज। आपको अगर क्वेश्चन में उन्होंने मास परसेंटेज नहीं बोला तो क्या लिखा मिलेगा? वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर उसने क्या बोला है? वॉल्यूम परसेंटेज बोला है, तो वहां पे वी बाय वी परसेंटेज मिलेगा आपको। यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम होगा वो किस में होता है? मिलीलीटर में। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सेम ऐसे ही, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पीपीएम में क्या था? पीपीएम पार्ट पर मिलियन हम कब यूज करते हैं? जब हमारा सोल्यूट क्या होता है? बिल्कुल कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में। या फिर हमने क्या किया उस टाइम पे? अपना सोल्यूशन जो बनाया है वो किस में बनाया है? 10⁻⁴, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में बनाया है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? अपने सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन को किस में डिनोट करते हैं? पीपीएम में। आज हम क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी करेंगे, मोल फ्रैक्शन करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन, और रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो, लास्ट क्लास में हमने यहां तक आए थे कि आपको अगर कभी बोला जाए 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है और 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, मोलैरिटी की टर्म में आपको क्या मिलेगा? 1 मोलर, और मोलैलिटी है तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? 1 मोलर। तो देखो, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में क्या डिफरेंस था? मोलैरिटी क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम, और आपका वॉल्यूम किस में था? लीटर में। और मोलैलिटी क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोलवेंट, मतलब आपका सोलवेंट किस में था? जब आपने केजी में लिया है उस टाइम पे। तो देखो, अगर उसने क्या बोला है? 1 मोलर, 1 मोलर का मीनिंग क्या है? उस टाइम पे क्या है? आपका जो नंबर ऑफ मोल है वो कितने प्रेजेंट है? 1, और जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है? 1 लीटर। क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन ही क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो यहाँ पे 1 मोलर अगर उसने बोला है तो इसका मीनिंग क्या होगा? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। सेम ऐसे ही अगर उसने क्या बोला है? 1 मोलर, तो वहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है? अगर 1 मोलर बोला है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे आपके? 1 मोल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। देखो यहाँ पे आपका सोलवेंट है, सोल्यूट नहीं है। ये क्या बताता है आपको? सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताता है। और यहाँ पे क्या है? आपका सोलवेंट टर्म है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब देखो, वॉल्यूम क्या होता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं जो आपकी मोलैरिटी होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। और वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के। जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे आप, वैसे ही आपका वॉल्यूम क्या कर जाएगा? इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। बट जो आपकी मोलैलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोलवेंट के ऊपर। और सोलवेंट क्या है? यहाँ पे आप उसका मास ही ले रहे हो, और मास क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है आपके टेम्परेचर के। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, इंडिपेंडेंट ऑफ
टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये क्या होता है, आपकी मोलरिटी का एक ड्रॉबैक ही होता है या फिर एक उसका डिसएडवांटेजेस ही है, क्योंकि वो क्या होता है आपकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो आपकी जो मोलरिटी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। बट टेम्परेचर का आपकी मोलरिटी के ऊपर क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से ही हमें क्या समझ में आ रहा है, जो हमारे यहाँ पे टर्म होंगे वो किस में होंगी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनका मोल निकालना पड़ेगा। तो एक हम एग्जांपल के साथ करते हैं, जैसे हमें क्या बोला जाए, आपने एक सॉल्यूशन लिया, लेट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था जो आपके बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइनरी, बाई मतलब टू, मतलब आपके पास क्या है, एक सोल्यूट प्रेजेंट है और एक सोलवेंट प्रेजेंट है, तो वन सोल्यूट एंड वन सोलवेंट। तो यहाँ पे जो आपने सॉल्यूशन लिया वो कौन सा लिया, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर वो आपको बोल दे आपने इस सॉल्यूशन में एक सोल्यूट और ऐड कर दिया, मतलब क्या है, आपके पास एक और सोल्यूट एक्स्ट्रा आ गया। बट देखो कभी भी अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो वहां पे सोल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, सोल्यूट आप वेरी करवा सकते हो, सोल्यूट आपका 1 2 3 4 आप कितने भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो आपका सोल्यूट है वो कितने, अगर आपने एक और इंक्रीज कर दो तो दो आपके पास क्या है, सोल्यूट है, और एक क्या है आपके पास सोलवेंट है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा सॉल्यूशन उसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी। सेम ऐसे ही अगर आपने क्या लिया है, आपने क्या लिया, सोल्यूट पार्टिकल लिया, मतलब अलग अलग से आपने तीन कोई भी मॉलिक्यूल उठा के आपने उसको एज ए सोल्यूट डाल दिया, मतलब कम अमाउंट में डाला है, और एक आपने क्या लिया, एक सोलवेंट लिया, तो वो क्या करेगा आपका फोर क्या होता है आपका क्वार्टनरी। तो देखो हम अभी इस चैप्टर में बस बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो हम अभी लेट कर रहे हैं, जस्ट हमने क्या लिया, एक सोल्यूट लिया और एक क्या लिया, सोलवेंट लिया। तो देखो एक सोल्यूट, आपके सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन अगर आपको बोल दे आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब या तो ऐसे बोल लो या फिर इंडिविजुअली आपको क्या करना है, टोटल मतलब आपको अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, पहले सोल्यूट के मोल निकालने पड़ेंगे, फिर आपको सोलवेंट के मोल निकालने पड़ेंगे, फिर आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो वो क्या बताएगा आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब आपको किसी एक कंपोनेंट का अगर क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने लेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिनोट किया Na से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को डिनोट किया Nb से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb। सेम ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आप कैसे निकालोगे, Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। तो देखो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ द वन कंपोनेंट। अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो आप सोल्यूट करोगे, सोलवेंट निकालना है तो आप सोलवेंट करोगे। तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका सोल्यूट एक आपका सोलवेंट। अगर आपने और भी सोल्यूट लिए तो आप सबके क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को कंटिन्यू ऐसे ऐड करके, मतलब टोटल जितने भी आपके कंपोनेंट है उन सब का क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और उनको ऐड करने के बाद डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं जीटा से। देखो कई बुक में यहाँ पे ये जीटा लिखा होता है, तो यहाँ से अगर आपको बोला है ए का निकालना है तो आप इसे लिखोगे जीटा ए, मतलब आपने क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड in 75 gram of benzene। अब देखो हमें क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमें क्या दे रखा है, हमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, और ये क्या हमारे पास सोलवेंट है। यहाँ पे इथेनोइक एसिड की वो दे रखी है अमाउंट 3 ग्राम। तो देखो 3 ग्राम किसमें प्रेजेंट, आपका 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इथेनोइक एसिड की निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स Na से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, Nb से डिनोट करते हैं। तो देखो Na से डिनोट किया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास।
यहाँ पे ये क्या है आपके मोलिक्यूल्स हैं, ये मोलिकुलर मास किस में होगा आपका ग्राम में, तो यहाँ पे आप GMM ग्राम मोलिकुलर मास भी लिख सकते हो या फिर मोलिकुलर मास इन ग्राम। तो देखो यहाँ पे क्या है, वेट कितना है आपका 3 ग्राम, 3 डिवाइड बाई, अब देखो इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है। इथेनोइक एसिड क्या होता है आपका CH3COOH, तो इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मोलिकुलर मास निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन 3 है तो कितना हो जाएगा 3, 1 into 3। कार्बन कितने हैं, एक प्रेजेंट है तो 12, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो डायरेक्ट करते हैं 32, और एक क्या है हाइड्रोजन है तो 1, तो ऐड करते हैं इनको 28 और 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया आपका 60 ग्राम, 3 डिवाइड बाई 60, तो कितना आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल 1/20, और 1/20 कितना होता है 0.05। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हैं 0.05। ये किसके यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स, इथेनोइक एसिड के या फिर आपके सोल्यूट के। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब जिस भी कंपोनेंट के आपको निकालने हैं। अगर वो इथेनोइक एसिड का बोल रहा है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड लिखना है। अगर वो बेंजीन के पूछ रहा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड के आप नंबर ऑफ मोल लिखोगे प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हमें क्या पता है, Na तो हमें पता है, Na कितना 0.05 है, 0.05 आप यहाँ पुट कर सकते हो, बट हमें क्या है NB नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से NB निकालना पड़ेगा। तो NB कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन गिवन वेट या गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम मोलिकुलर मास। तो बेंजीन का ग्राम मोलिकुलर मास निकालते हैं, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C6H6। तो देखो 6 क्या है आपकी कार्बन है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, प्लस कितने 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा टोटल आपका 78 सॉरी, क्या करेंगे 75 डिवाइड बाई 78। तो देखो भाई अगर हम इसको निकालते हैं आपकी वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेट आएगी, मैं अप्रोक्सीमेट ही लिख रही हूँ, कुछ 0.9 समथिंग आएगी, 96 या 97 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से NB की वैल्यू कुछ आपकी 0.96 आएगी, तो आप क्या करोगे पुट करोगे, Na की वैल्यू क्या थी 0.05 डिवाइड बाई Na 0.05 प्लस NB की वैल्यू क्या आई थी आपकी 0.96। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। अब देखो अगर आपके पास क्या सिर्फ 2 ही क्वांटिटी प्रेजेंट है या फिर 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने एक के आपने क्या लिया मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो दूसरे का कैसे निकालोगे, आपकी जो मोल फ्रैक्शन होती है Na प्लस NB टोटल कितना होता है वो आपका 1, सॉरी मोल फ्रैक्शन को हमने डिनोट किया था जेटा से, हम किसके लिए निकाल रहे थे बेंजोइक एसिड, उसको डिनोट किया था A से, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेटा A, तो जेटा A प्लस जेटा B इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 का इसका हमने निकाल लिया जेटा A हमारा, जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर हमने लेट कर लिया x कोई क्वांटिटी आएगी, तो ये क्या होगा x प्लस, अगर हमें ये वाला निकालना तो क्या कर देंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, 1 में से 1 माइनस x कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जेटा B की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब क्या है, जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होगा, जो आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1। तो मतलब क्या होता है, ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको क्या है एक का पता है तो आप दूसरे को 1 में से माइनस करोगे तो सेम आ जाएगा, या फिर आप इसको अलग कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे NB डिवाइड बाई NB प्लस NA। NB आया था अपना 0.96 डिवाइड बाई 0.96 प्लस 0.05, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करेंगे 0.96 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो सेम किसके आएगी, जब हम 1 माइनस एक्स, मतलब x क्या था ये आपका, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आई थी उसमें से माइनस करेंगे तो दोनों क्या आएंगे बिल्कुल सेम आएंगे। आगे करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी को हम रिलेट करके किसके साथ करेंगे, मोलैरिटी के साथ रिलेट करके करेंगे, तो आपको इजी पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपने जब क्या किया 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, उस टाइम पे आपके कितने ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, सोल्यूट प्रेजेंट था, वो क्या बताता है आपको, नॉर्मेलिटी को। और मोलैरिटी किसको बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो देखो यहाँ पे ये भी आपका बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपने क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ क्या ले रहे हो नॉर्मेलिटी के केस में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब देखो भाई यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट टर्म यूज हुई है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, करते हैं। सबसे पहले करते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ही करते हैं पहले, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो हमने यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला है, वहां पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, इसको भी उसी के साथ रिलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। एन किसके इक्वल था, गिवन मास, जो भी किस में था आपका, ग्राम में, डिवाइड बाई, अगर एटम्स थे तो आपने क्या बोला था वहां पे, ग्राम एटॉमिक मास, अगर क्या था मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ऊपर वाली टर्म में क्या आएगा, बिल्कुल सेम, आपको जो भी गिवन मास है वो करेंगे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हो आप इसे, इक्विवेलेंट मास। देखो दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले थे, मास डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। यहाँ पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है, वो किसके डिवाइड है, मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। तो देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। मतलब मोलैरिटी हमने पहले पढ़ लिया, तो हम इसको, हमें इस क्या है, इसका अच्छे से पता है। तो नॉर्मेलिटी को हम क्या करेंगे, इससे रिलेट करके करेंगे, ताकि ये हमें क्या मिले, टफ ना लगे। क्योंकि कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने में। तो हम क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल निकाला है। अगर किसी को नंबर ऑफ मोल निकालने आते हैं तो वो वही वाला सेम फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा इसके साथ रिलेट कर दो। हमने रिलेट किया, मास डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट मास। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वहां पे जो हम मोलिकुलर मास निकाल रहे थे वो क्या कर रहे थे, सबके सब, अगर मोलिक्यूल्स है तो क्या करोगे, सारे के सारे एटम का एटॉमिक मास क्या करते हो, ऐड कर देते हो, तो वहां पे क्या आ जाता है आपके पास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहाँ क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट में जो भी आपके पास मास प्रेजेंट है, अगर मोलिकुलर है तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपने एलिमेंट लिया उसकी क्या करोगे, वैलेंसी लेते हो। तो यहाँ पे या तो ऐसा लिख लो, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, या फिर वैलेंसी फैक्टर। अब देखो वैलेंसी फैक्टर, अगर आपने क्या लिया, एसिड्स का केस लिया है, मतलब मैं क्या बोलूं, अगर मैंने बोला H2SO4, मैंने बोला 3 ग्राम ऑफ H2SO4, इसके मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालने। तो कैसे निकालूंगी, N इज इक्वल टू, ग्राम में वेट हमें गिवन है तो 3 लिख देंगे, डिवाइड बाई, यहां से इसका क्या करेंगे, मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। हमने बहुत बार निकाल रखा है, इसका कितना आता है, 98 ग्राम आता है। तो क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई 98 करेंगे। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट में क्या करोगे, जो आपका मोलिकुलर मास है 98 डिवाइड बाई, अब देखो ये क्या है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब ये क्या होता है आपका एसिड। तो हम एसिड की क्या करते हैं, बेसिसिटी देखते हैं। बेसिसिटी देखने का मीनिंग क्या है कि H2SO4 जब सॉल्यूशन में ऐड करेंगे हम, तो जब ये सॉल्यूशन में जाएगा उस टाइम पे ये कितने H पॉजिटिव आयन देता है, वो क्या होता है आपके एसिड की बेसिसिटी। तो देखो H2SO4 को नॉर्मली जब भी हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो 2H पॉजिटिव, हमें क्या मिलते हैं, 2H पॉजिटिव मिलते हैं। मतलब ये क्या करेगा, जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा क्या देगा हमें, 2H पॉजिटिव देगा। अब ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि ये हमेशा ही 2H पॉजिटिव दे। एक रिएक्शन बताती हूँ, जैसे हम क्या करते हैं, H2SO4 की आप रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ, तो आपको क्या दे सकता है ये, NaHSO4 प्लस H2O। तो देखो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में ऐड होने के बाद इसने क्या किया, सिर्फ एक ही H पॉजिटिव दिया। तो उस टाइम पे जो इसका वैलेंसी फैक्टर है वो क्या होगा, 1। अगर क्या हो रहा है, 2H पॉजिटिव दे रहा तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 49। तो देखो आपने मोलिकुलर मास ऐसे निकाला। अब अगर आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आता है, इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालोगे, जो भी उसका मोलिकुलर मास है उसको क्या करोगे, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करोगे। सेम ऐसे ही अगर उसने क्या बोला है, बेसिसिटी, या फिर सॉरी कोई बेस दिया है, बेस आप लगा सकते हो, NaOH बोल सकते हो, कोई भी आपके पास क्या है, बेस प्रेजेंट है। अब क्या करना है, बेस की क्या करोगे, बेस की चेक करोगे आप उसकी एसिडिटी। एसिडिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि
वो आपका क्या करेगा, सॉल्यूशन में जाके कितने OH नेगेटिव देगा। अब ओ यहाँ पे NaOH है, क्या करेगा, सिर्फ एक ही OH दे रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, डिवाइड बाई 1। अगर आपने एसिड HCl लिया है तो देखो HCl किस में ब्रेक हो गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या है, वैलेंसी फैक्टर आपका सिर्फ 1। तो क्या करोगे, जो भी आपका HCl का मोलिकुलर मास आ रहा है सेम एज इट इज, उसको क्या करोगे, यहाँ रखोगे, डिवाइड बाई 1 करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट। फिर उसको यहाँ पुट कर दोगे, पुट करने के बाद आप क्या करोगे, उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल करते हैं हम, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, दोनों को साथ करते हैं हम, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अगर वो अलग से मोलैरिटी पूछ रहा है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। और यहाँ से इन दोनों से हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इन दोनों का क्या करेंगे, रिलेशन भी कर सकते हैं यहाँ से इजिली। तो देखो, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 9.8 gram of H2SO4 in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या बोला है इसने, कि आपको कोई भी क्या दिया है, सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा, आपका H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, यहाँ पे आपका सोल्यूट है, और ये क्या है आपका सॉल्यूशन 250। देखो यहाँ पे क्या है 9.8 ग्राम, मतलब ये क्या है आपका सोल्यूट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कुछ भी निकाल सकते हो, तो पहले हम मोलैरिटी को करते हैं। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम या फिर इन 1 लीटर। तो देखो यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, आपको क्या करना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालते, n इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास था, तो H2SO4 का मोलिकुलर मास क्या होता है 98, तो डिवाइड बाई 98, तो क्या आ जाएगा आपका ये 0.1। तो यहाँ से जो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकले वो क्या आया है 0.1। तो सेम ऐसे देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम, वो क्या था आपका लीटर में प्रेजेंट था। तो देखो यहाँ भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, और यहाँ पे क्या निकालने थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो सेम फॉर्मूला था, यहाँ से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या था फॉर्मूला, मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो देखो मास क्या है 9.8, यहाँ पे देखो H2SO4 क्या है आपका एसिड है। अगर ये आपका एसिड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन में जाके कितने H पॉजिटिव देगा। H2SO4 कितने देगा, यहाँ पे 2H पॉजिटिव देगा, मतलब यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी फैक्टर वो क्या है 2। एक बार हम अलग से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या है आपका 2, तो मोलिकुलर मास कितना है 98 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 49। तो यहाँ पे जब आपको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका, सोल्यूट का निकालना है, तो क्या करोगे 9.8 डिवाइड बाई 49। तो इसको क्या करेंगे हम, कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गई, यहाँ से क्या निकला हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। अब हमें क्या है, वॉल्यूम सेम है 250 मतलब यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमें क्या, मोलैरिटी क्या करना है, दोनों में निकालनी है। तो पुट करेंगे 0.1 डिवाइड बाई 250। लास्ट एग्जांपल मतलब जब हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने बोला था अगर ये लीटर में नहीं दे रखा, सेंटीमीटर क्यूब में है या फिर ml में है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.4। ठीक है, ये क्या निकल गया आपकी मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या थी आपकी ग्राम पर लीटर, क्योंकि क्या था नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल पर लीटर आएगा, मोल पर लीटर। आप देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। 49 आपका क्या आया था, इक्विवेलेंट वेट आया था 49 किया, यहाँ से इसको निकालते हैं हम, नीचे 10 आ जाएगा, ये 2 होता है, 1/5 है तो क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकल गए, तो यहाँ पे क्या करोगे 0.2 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो क्या आ जाएगा ये आपका 4 = 0.8। अब देखो यहाँ से आपकी मोलैरिटी की तो क्या है 0.4,
और जो आपकी नॉर्मेलिटी आई है वो क्या आई है 0.8। तो देखो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पे 0.4 है और यहाँ पे क्या है 0.8। तो अगर मैं बोलूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी N2, अगर एसिड दिया गया है तो आप क्या करोगे, उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यहाँ पे क्या है बेस दिया होता तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई एसिडिटी। तो देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या आई आपकी 0.8 और मोलैरिटी क्या आई थी आपकी 0.4, और आपको पता है जो आपने H2S तो 4 है उसकी बेसिसिटी क्या है 2, तो कितना है आपका 0.8। तो देखो अगर हम ऐसा निकालते हैं तो यहाँ भी आपकी नॉर्मेलिटी आ रही है, और अगर ऐसे निकालेंगे, अगर हमने क्या किया मोलैरिटी निकाली और उसको क्या कर दिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी से, तो आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट यहाँ से नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। आपको ये कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट वो हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हमें क्या है, मोलैरिटी वाली कंडीशन दे रखी है तो हम वहां से मोलैरिटी पहले निकाल के इसको इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोलैरिटी भी नहीं निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम क्या करेंगे नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। आगे करते हैं। तो देखो यहां से क्या मिल गया आपको, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों में क्या मिल गई, रिलेशन मिल गया है ना। तो देखो हाँ एक पॉइंट लेफ्ट रह गया था यहाँ पे, बेसिसिटी और एसिडिटी की तो हमने बात कर ली। अगर हमें क्या दिया जाए, साल्ट दे दे, जैसे NaCl दे दिया, कोई भी आपको साल्ट दे दे, तो उस टाइम पे क्या करोगे, जब भी आपको क्या निकालना है यहाँ पे ग्राम, सॉरी ये क्या निकालोगे आप, इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, तो क्या करोगे जो भी उसका मोलिकुलर मास है उसको किससे डिवाइड करोगे, जितने भी आपके पास क्या है पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, तो जितने भी आपके पास क्या होंगे टोटल पॉजिटिव आयंस होंगे उनको क्या करोगे आप मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या निकलेगा इक्विवेलेंट वेट। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। थैंक यू।